हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 380 रुपए के आसपास इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के बाद ये लगातार ऊपर ही ऊपर भागता गया। अगर इसके आईपीओ प्राइस की बात करें तो 230 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था और जैसे ही लिस्ट हुआ पॉजिटिव पे लिस्ट हुआ था, क्योंकि सब्सक्राइब भी ज्यादा हुआ था। ये अगर हम देखने की कोशिश करें तो 17 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये। तो जाहिर सी बात है, एज एक्सपेक्टेड कि हायर उसके पे खुलने ही वाला था ये। लेकिन अच्छी बात ये थी कि भले ही 17 गुना सब्सक्राइब हुआ, लेकिन ये लगातार भागता चला गया। रीजन ये था कि भैया अदानी ग्रुप है और कंपनी डेफिनेटली स्ट्रांग है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हर आईपीओज में देखने को मिलता है कि चाहे कितना भी गुना सब्सक्राइब क्यों ना हुआ हो, जब उसकी लिस्टिंग होती है उसके 3-4 दिन तक अच्छा भागता है वो, लेकिन उसके बाद गिरावट की शुरुआत भी हमने देखी है। चाहे आप पिछले कितने भी आईपीओ को उठा के देख लो, जितने भी आईपीओ आए हैं पिछले कुछ महीनों में और जो अच्छे खासे सब्सक्राइब हुए हैं, हालांकि जो अच्छे सब्सक्राइब नहीं हुए वो तो भैया डाउन में ही खुले हैं, लेकिन जो अच्छे खासे सब्सक्राइब हुए हैं उसने अगर तेजी दिखाई भी है लगातार तो 3-4 दिन तक तेजी दिखाई है। उसके बाद वो कंसोलिडेट किया है, टूटा है। तो अब जब अदानी विल्मर का शेयर भी अब कंसोलिडेट करना शुरू हो चुका है तो बातचीत करना बनता भी है कि भैया मौके बन रहे हैं कि नहीं खरीदारी, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे और कहां पे नहीं खरीदना है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर का शेयर 380 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि अगर हम देखें तो कल ये 417 418 रुपए तक चला गया था, लेकिन उसके बाद ये टूट गया। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये टूटना भी था, गिरावट आनी एक्सपेक्टेड थी यहां पे, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ था भाग रहा था ये। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग आई यहां पर और हर कोई देखो, एटलीस्ट पिछले कुछ महीनों में जो जो आईपीओज में लोगों ने अप्लाई किया है, लोग एक चीज सीख चुके हैं कि भैया आईपीओ जो होते हैं वो शुरुआती दौर में लिस्टिंग गेन के लिए होते हैं। उसके बाद ये कंसोलिडेट करते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, 20-25% टूटते हैं, फिर नीचे दोबारा खरीदारी के मौके होते हैं, फिर वापस इस तरीके से तेजी देखने को मिलती है। तो ये पैटर्न है, सभी आईपीओ में यही वाला पैटर्न है। हालांकि अदानी विल्मर की मैं बात करूं तो कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अदानी ग्रुप की कंपनी है और प्रमोटर में दो है, अदानी ग्रुप है और विल्मर ग्रुप है। हालांकि इस कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इस कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर इनका बिजनेस अगर हम देखें तो इनका जो मेन बिजनेस है, ठीक है, वो इनका एडिबल्स ऑयल्स का है। लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे इनके बिजनेस है, एफएमसीजी में है, इंडस्ट्री एसेंशियल्स में है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो इनका जो मेन रेवेन्यू कहीं से निकल कर आता है, तो वो मेन रेवेन्यू जो निकल कर आता है वो सिर्फ और सिर्फ निकल कर आता है इनका फॉर्च्यून का जो भैया कुकिंग ऑयल है वहीं से आता है। अभी अगर हम मोटा मोटी तौर पे कुछ रफली निकाले तो 80 से 85% का इनका रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इस कुकिंग ऑयल से आता है। बाकी कई सारी प्रोडक्ट है इनकी, डेफिनेटली कई सारी प्रोडक्ट है इनकी, लेकिन कुकिंग ऑयल इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यहीं से सबसे बड़ा रेवेन्यू भी निकल कर आता है। और बाकी जो प्रोडक्ट है उससे रेवेन्यू निकलता जरूर है, लेकिन वो छोटा रेवेन्यू है, बहुत ही छोटा उनसे रेवेन्यू है। लेकिन कई सारी इनकी चीजें हैं, चाहे हम दाल की बात करें, आटा की बात करें, राइस की बात करें, और कई बेसन की बात करें, सोयाबीन की बात करें, सूजी की बात करें, कई सारी चीजें हैं। और फिर भी मेरे हिसाब से बाकी अच्छी प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन अभी भी इनकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा भैया इनके कुकिंग ऑयल के ऊपर है। 30 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है इनके कुकिंग ऑयल की, आटा की कई ज्यादा प्रोडक्ट है, राइस की प्रोडक्ट है, बेसन वगैरह, कई सारी चीजें हैं, पल्सेस वगैरह जो है, और इवन इंस्टेंट रेडीमेड चीजें भी ये लोग बनाते हैं, जैसे कि रेडीमेड खिचड़ी हो गया, और शुगर भी, सोप, कई सारी चीजें हैं कंपनी, सैनिटाइजर से लेकर सोप से लेकर कई सारी चीजें कंपनी बनाती है। लेकिन वो उतनी ज्यादा बिकती नहीं है। मेन इनका जो बिकने वाला जो सेगमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इनका कुकिंग ऑयल है, मतलब ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है इनका। अदानी विल्मर की मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदो। 85% लोग खरीदने की बात या 6% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी विल्मर के बारे में अगर हम देखें तो इनके वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं,
और अगर वॉल्यूम्स देखें तो तकरीबन 9 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे 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 समय बीतता जाएगा, देखो हमेशा एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी कोई नया शेयर मार्केट में लिस्ट होता है ना, उसके वॉल्यूम्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन में धीरे धीरे वो वॉल्यूम्स कम होते जाते हैं। हालांकि अदानी बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रूर है कि इसके शेयर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे आपको आने वाले दिनों में। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहां पर कौन है? अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप, दोनों प्रमोटर्स को मिला के ये 87.94% की होल्डिंग है। लेकिन अभी भी इनकी होल्डिंग ज्यादा है। आने वाले समय में जो सेबी का रूल कहता है 75% की होल्डिंग वाला, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले भले ही कम नजर आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको एफआईएल ज्यादा दिख जाएंगे यहां पर, क्योंकि अदानी ग्रुप की स्ट्रेंथ एफआईएल्स है, फॉरेन वाले हैं। भले ही चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सीज क्यों ना हो कि भैया एफआईएल्स और प्रमोटर मिल के बहुत सारी क्वांटिटी अपने पास रखते हैं, मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी होती नहीं है, शेयर में तेजी बढ़ती रहती है, तो वो एक आर्ग्यूमेंट भी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर 1-2 क्वार्टर और रुक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एफआईएल्स की जो 3% से भी कम की होल्डिंग है वो डेफिनेटली आपको 6-7% पे देखने को मिल जाएगी, अगर प्रमोटर अपनी कुछ शेयर्स को बेचेंगे, अपनी होल्डिंग को 75% तक लेकर आएंगे। रिटेल वालों के पास भी ज्यादा होल्डिंग है भैया, 5.90% की होल्डिंग है उनके पास, और अदर्स के पास 2.18% की होल्डिंग है। खरीदारी करने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में है। देखो अदानी के रेवेन्यू डेफिनेटली अच्छे हैं, बेहतर है, तेजी भी इनके रेवेन्यू में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी जो इनकी जो है वो कुकिंग ऑयल के ऊपर है। इनका जो ऑयल बिजनेस है, एडिबल ऑयल, उसके ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी जरूर है इनकी। लेकिन फिर भी कंपनी बेहतर है और जो प्रोडक्ट इनकी है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बिकने ही वाली है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड खत्म हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया ब्रांड है ये और चला जाएगा ये। और जी जो चीज़ें बनाते हैं एफएमसीजी वाली, वो डेफिनेटली इनकी डिमांड अभी भी है और आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मौके ज़रूर मिलेंगे आपको। लेकिन 380 रुपये मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा है ये। मुझे यही लगता है कि शेयर में खरीदारी का जो मौका बनेगा वो 325 रुपए के आसपास बनेगा। ठीक है, तो वहां पर अगर मौका मिलता है तो एक बार के लिए आप बाइंग के लिए सोच सकते हो, वरना 380 मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है ये, थोड़ा सा महंगा है जरूर है ये। हालांकि आईपीओ में जरूर मेरी सब्सक्राइब करने की सलाह थी। देखो एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ आईपीओ में कि अगर 10 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो कर लो भैया सब्सक्राइब, अगर नहीं हुआ है तो मत करना। सिंपल चीज है, लिस्टिंग गेन के लिए ही शुरुआती 2-3 दिनों में आपको लिस्टिंग गेन के लिए ही जाना है और बेच भी देना है इसको, क्योंकि जब टूटेगा तो देखो थोड़ा बहुत करेक्शन हमें हर आईपीओ में देखने को मिला है, हर आईपीओ में, चाहे कितना भी अच्छा आईपीओ क्यों ना हो। 3-4 दिन भागा है, चाहे 200 गुना भी सब्सक्राइब अगर हुआ होगा तो 3-4 दिन वो भागा है, इवन चलो हफ्ता भी आप मान के चलो कि भागा है, लेकिन उसके बाद वो वापस नीचे आया है। 20-25% का करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो मुझे यही लगता है कि अदानी में भी एटलीस्ट थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, और नीचे की तरफ खरीदारी के मौके भी जरूर देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि ग्रुप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर अदानी का नाम नहीं जोड़ा होता इनके साथ तो लोगों का उतना क्रेज नहीं होता। यहां पर जो क्रेज है अदानी विल्मर को लेकर वो सिर्फ अदानी नाम से है, क्योंकि सबको पता है कि भैया काफी पावरफुल ग्रुप है और आने वाले दौर में ये अच्छा रूल कर सकता है। तो अदानी विल्मर हालांकि महंगा जरूर है, खरीदारी अगर अदानी नाम नहीं होता और यही वाला सेम इसके चीजें होती तो डेफिनेटली ये इतना महंगा कभी नहीं होता। लेकिन अदानी का भैया ब्रांड वैल्यू जुड़ गया है यहां पर, तो डेफिनेटली महंगा जरूर है ये, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्राइस पर नहीं, लेकिन 320 से 325 रुपए के आसपास मिलेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। कंपनी डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन महंगा कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। और एक चीज मैं अगेन कहना चाहूंगा कि किसी भी आईपीओ में कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर वो लिस्टिंग गेन के लिए ही आती है, आने वाले कुछ दिनों में यही चलेगा। अगर अच्छा सब्सक्राइब हुआ भी है, 3-4 दिन की तेजी आएगी, बाद में 20-25% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो कभी भी ऊपर के लेवल पर खरीद के मत बैठ जाना,
थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ टूटने दो, उसके बाद खरीदारी करो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।